आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में एक साथ 857 प्रशिक्षु अधिकारियों का दीक्षांत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है और शायद एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पास आउट हो रहे हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उनके ऊपर में हमारे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, शांति निहित है और आज उन्होंने शपथ लिया है अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने के लिए। और आज प्रसन्नता का विषय है कि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने उनके परिजन भी भारी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा है। मुक्त भारत को लेकर आज लोकसभा में एक बड़ी चर्चा होने वाली, सर छत्तीसगढ़ का भी जिक्र होने वाला है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का ही ज़्यादा जिक्र होगा क्योंकि भारी मात्रा में नक्सलवाद तो छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ था और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण ये जो नक्सलवाद जो 4 दशक से भी ज़्यादा समय से विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, उसको समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। गांव चलो अभियान चल रहा है सर, आप लोग भी 6 अप्रैल से अब गांव जाएंगे, आप भी जाएंगे? हमारी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में हर सुख दुख में खड़ी रहती है, चाहे वो कोरोना काल क्यों न हो। और तो अभी भी 6 अप्रैल स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। उस दिन से 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तब तक हमारे संगठन के लोग गांव में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की रीति नीति और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उनको पहुंचाएंगे। माता कौशल्या का पूजन अर्चन किए हैं, उनका दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि ये छत्तीसगढ़ उनका मैके है, तो छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। कि आगामी दिनों में किल्लत ना हो सर, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस संबंध में कहा है, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सर क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति है और उसका प्रभाव हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पड़ा है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण उनके और देशों से संबंध अच्छे हैं, विदेश नीति अच्छी है, इसलिए इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, जिस तरह से आपूर्ति चलते रहा है उसी तरह से चलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से भी बैठक किए हैं और हम लोग भी यहाँ पर बैठक किए हैं और सभी जो गैस एजेंसी वाले हैं या फर्टिलाइज़र वाले हैं सबसे, और माननीय जो हमारे केंद्रीय रसायन उद्योग मंत्री हैं आदरणीय JP नड्डा जी, उनसे भी संपर्क हुआ है, किसी भी तरह से कमी नहीं होने दी जाएगी। और नैनो DAP, नैनो यूरिया, इसकी भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर पर्याप्त रखेंगे ताकि किसानों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।